नमस्कार साथियों, मैं दर्शन सिंह। आज हम बात करेंगे यहाँ जिला गौतम बुद्ध नगर में जो सबसे छोटा निवेश या कम बजट का निवेश कह सकते हैं, जिसे हम आबादी में इन्वेस्टमेंट भी कहते हैं, आखिरकार उसमें क्या बदलाव आए हैं और क्या अब ऐसा संभव रहेगा कि हर व्यक्ति उसमें निवेश कर सके। इसी पर आज ये वीडियो होने वाली है। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि कहीं भी अगर डेवलपमेंट हो रहा हो तो वहां की प्लानिंग के आधार पर वहां जो भी एप्रिसिएशन प्रॉपर्टीज पर होना है वो सिर्फ और सिर्फ निर्भर करता है तो वहां की प्लानिंग्स पर। अब जिला गौतम बुद्ध नगर की यदि हम बात करें तो यहाँ प्लानिंग्स हैं अलग अलग क्षेत्र में। जैसे ग्रेटर नोएडा क्षेत्र में प्लानिंग्स हैं रेजिडेंशियल, इंडस्ट्रियल और जो भी इस तरह की डेवलपमेंट से जुड़ी प्लानिंग आ रही है वो ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी में है। वहीं यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में जो यमुना अथॉरिटी का डेवलपिंग एरिया है वहां की प्लानिंग्स हैं, जैसे रेजिडेंशियल या इंडस्ट्रियल या अगर हम बात करें नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, तो तमाम चीजें ये प्लानिंग है यमुना अथॉरिटी की। उसी तरह से साथियों, यहां जो भी प्रॉपर्टीज में इन्वेस्टमेंट करने के हमारे पास विकल्प होते हैं, तो अगर पिछले 6 महीने का अंतर देखें तो अब चीजें बहुत बदल गई हैं और जो प्रॉपर्टीज में बदलाव आया है उसका कारण क्या है और आगे आने वाला जो समय है, लगभग अगर बात करें 6 महीने की, तो आने वाले 6 महीने में कहां पर क्या एप्रिसिएशन मिलने वाला है उस पर आज हम बात करेंगे। साथियों, अगर हम बात करें यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की, तो यमुना प्राधिकरण क्षेत्र की सबसे बड़ी प्लानिंग है नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो बनकर तैयार हो गया है और जिसे 17 अप्रैल 2025 से शुरू करना था। तो ये सब चीज है जो प्लानिंग में अब तक हम सुनते आ रहे थे। उसी के आधार पर यहाँ पर एप्रिसिएशन चल रहा है और यहाँ जो रेजिडेंशियल सेक्टर्स हैं वो भी डेवलप हो रहे हैं। प्राधिकरण भी स्कीम निकाल रहा है, लोग बाग वहां पर इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं और बहुत बड़ी संख्या में इन्वेस्टर यमुना में आज भी प्रॉपर्टी लेने को तैयार है। अब नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की जो लाइसेंस मिलने की तारीख है उसको 30 अप्रैल कर दिया गया, तो अब मई 2025 में इसका इनॉग्रेशन होना है और ये ऐसी प्लानिंग है जो पूरे 100 किलोमीटर की रेंज को डेवलप करेगा। जी बिल्कुल। साथ ही साथ हम बात करें, आसपास के जिले भी इस बात से प्रभावित हैं कि ये एयरपोर्ट उन जिलों को भी डेवलपमेंट देगा, लोगों को सुविधा मिलेगी। उसी तरह से साथियों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ एक और बड़ी प्लानिंग यमुना क्षेत्र में है जिसे हम फिल्म सिटी के नाम से जानते हैं, जो हाल ही में बॉनी कपूर प्रोडक्शन हाउस द्वारा 230 एकड़ भूमि का पोजीशन भी लिया गया और अब आने वाले 1 से 2 महीने में वहां पर काम शुरू कर दिया जाएगा। तो ये भी एक ऐसी प्लानिंग है जिस पर हम सभी लोग ताके बैठे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि ये प्लानिंग शुरू हो तो प्रॉपर्टीज पर एप्रिसिएशन और अच्छा मिलेगा। इस तरह की चीजें भी सामने आई कि बॉनी कपूर जी ने पोजीशन लेने के बाद आने वाले 1 से 2 महीने में काम शुरू करने की बात कही और बहुत जल्द ये प्लानिंग भी धरातल पर आ जाएगी। उसी तरह से यहाँ की बड़ी प्लानिंग फॉर्मूला 1 ट्रैक और अन्य ऐसी इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ इंडस्ट्रीज भी बहुत अच्छी तरह से डेवलप हो रही हैं। तो साथियों, ये बहुत बड़ी प्लानिंग है यहाँ की जो एप्रिसिएशन है उसके आधार पर। अब यदि हम बात करें तो यहाँ पर आबादी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो निवेशक है जिनका बजट कम है वो किस तरह का जो प्रॉपर्टी में बदलाव हुआ है, जो प्राइस में बदलाव हुआ है उसको महसूस कर रहे हैं। साथियों, यदि हम बात करें अब से लगभग 6 महीने पहले, तो ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र ये दोनों ऐसे डेवलपिंग एरियाज हैं यहाँ पर जो प्रॉपर्टी आबादी में लगभग 20,000 रुपए गज हुआ करती थी, आज वो प्रॉपर्टी 40 से 50,000 रुपए गज में पहुंच गई है। तो इसका फर्क ये आ गया कि ये प्लानिंग्स हैं जो बहुत जल्द यहाँ धरातल पर आ जाएंगी। प्लानिंग्स का शुरू होना बिल्कुल तय है और उसी को ध्यान में रखते हुए प्रॉपर्टीज पर एप्रिसिएशन भी आ रहा है। जैसे हम बात करें, यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में एयरपोर्ट को एक ऐसा बेस बनाया गया है जिसमें आसपास के राज्यों से रोड कनेक्टिविटी, बस कनेक्टिविटी और तमाम वो सुविधा दी जा रही हैं जो मई के महीने में शुरुआत होने के बाद यहां आवागमन के लिए लोगों को चाहिए हो। अब उसी चीज को ध्यान में रखते हुए सबसे पहली प्लानिंग ये है, एक ग्रीनफील्ड के नाम से एक्सप्रेसवे बनाया जाएगा जो हरियाणा से जिला गौतम बुद्ध नगर में कनेक्ट किया जाएगा। तो इससे हरियाणा राज्य के अलग हिस्से से ग्रेटर नोएडा आना बहुत आसान रहेगा। उसी तरह से साथियों, एक और प्लानिंग है जो मंझावली पुल के नाम से हम सुन रहे हैं। ये एक ऐसी प्लानिंग है जो लगभग बनकर तैयार हो गया है रोड और आने वाले 1 से 2 महीने में इसे वहां कनेक्ट कर दिया जाएगा, जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास बिल्कुल समीप वो पॉइंट है, वहां इस रोड को जोड़ा जाएगा।
तो ये एक दोनों ऐसी प्लानिंग है जिससे कहीं ना कहीं ऐसा एप्रिसिएशन प्रॉपर्टीज पर दिख रहा है कि जो नजदीकी राज्य हैं वो भी कहीं ना कहीं इस बात से बहुत प्रभावित हैं और वहां भी प्रॉपर्टीज के दाम बढ़ रहे हैं। क्योंकि मंझावली पुल से जब आप ग्रेटर नोएडा में एंट्री करते हैं तो जिला गौतम बुद्ध नगर में एंट्री से पहले काफी लगभग 70% भाग ऐसा है जो हरियाणा का है और उसके बाद 20 से 25%, 30% भाग ऐसा है जो जिला गौतम बुद्ध नगर का वो एरिया है जहां पर किसान अभी खेती कर रहे हैं। तो वहां जमीन को लिया गया 3720 रुपए पर स्क्वायर मीटर का मुआवजा देकर। साथियों, इस प्लानिंग को समय पर तैयार करना इसलिए भी जरूरी है कि आने वाले 1 से 2 महीने में एयरपोर्ट का इनॉग्रेशन हो जाएगा और उसमें ये रोड बहुत बड़ी सहायक साबित होगी। इसी तरह से यहां रोड कनेक्टिविटी के साथ साथ जो एप्रिसिएशन प्रॉपर्टीज पर आ रहा है उसे आप हरियाणा की तरफ देखें तो वहां भी बहुत अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। वहां आप फार्म हाउस के लिए एग्रीकल्चर लैंड ले सकते हैं, आबादी में भी आपके पास बहुत इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस रहते हैं। तो साथियों, वहां यदि आप फार्मिंग लैंड लेते हैं तो 1210 गज का सबसे छोटा प्लॉट होगा जिसकी रजिस्ट्री वहां पर मान्य है। यानी ये एक ऐसा प्लॉट साइज है जहां से आपकी रजिस्ट्री शुरुआत होती है, उसके बाद आप बड़े से बड़ा एरिया वहां पर ले सकते हैं। इसी तरह से वहां आबादी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। साथ ही साथ जब वो रोड आकर ग्रेटर नोएडा में कनेक्ट हो जाता है वहां भी आपके पास आबादी में बहुत अच्छे विकल्प मौजूद हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें ग्रेटर नोएडा की, तो ग्रेटर नोएडा की प्लानिंग ये है कि नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सीधा कनेक्ट करने वाला रास्ता, जिसे आज हम गौर सिटी, तिलकता चौक और आगे सिरसा गोल चक्कर तक 130 मीटर रोड बोल देते हैं, उसका चौड़ाकरण किया जा रहा है। वो रोड एक ऐसी रोड होगी जिसके दोनों ही तरफ लगभग 100 मीटर एक ऐसा एरिया अथॉरिटी द्वारा अधिग्रहित किया जाएगा जिसमें लगभग 650 हेक्टेयर भूमि ऐसी होगी जिसे प्राधिकरण बहुत जल्द अधिग्रहित करेगा और आने वाले समय में वहां पर कॉमर्शियल मॉल, कॉम्प्लेक्सेस, पेट्रोल पंप्स और होटल्स बनाने के लिए प्लॉट अलॉट किए जाएंगे। तो ये एक अद्भुत नजारा होगा 130 मीटर सड़क का जो गाजियाबाद से होकर आगे ग्रेटर नोएडा वेस्ट और ग्रेटर नोएडा होते हुए सीधा एयरपोर्ट से कनेक्ट कर दी जाएगी। बहुत जोर शोर से यहां पर डेवलपमेंट चल रहा है। आप देखेंगे इस रोड के साथ साथ आसपास से कनेक्टिविटी के भी साधन बनाए जा रहे हैं। सबसे बड़ी प्लानिंग एक ये भी है कि यदि हम बात करें बोड़ाकी स्टेशन के बारे में, तो बोड़ाकी अपने आप में अद्भुत जंक्शन में कन्वर्ट होने जा रहा है। यहां मेट्रो के साथ साथ रेलवे की कनेक्टिविटी और साथ ही साथ बस कनेक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए दोनों ही तरफ यहां डेवलपमेंट बहुत बढ़िया तरह से होने वाला है और आप देखेंगे कि यह स्टेशन बहुत अद्भुत जंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसी तरह की प्लानिंग्स हैं और ये प्लानिंग का सीधा सीधा फर्क यहाँ की प्रॉपर्टीज पर आपको देखने को मिलता है। तो आज यदि आप यहाँ आबादी में निवेश करते हैं तो आने वाले 6 महीने का जो समय है वो एक ऐसा समय है जिसमें आप अपनी प्रॉपर्टीज पर लगभग डबल एप्रिसिएशन कमा सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा समय है इन्वेस्टमेंट का और जरूरी नहीं कि आप बड़े से बड़ा निवेश करें। आप ग्रेटर नोएडा और यमुना क्षेत्र में जो गांव हैं वहां की आबादी में इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा एप्रिसिएशन कमा सकते हैं। प्लानिंग्स के आधार पर डेवलपमेंट है और प्लानिंग्स इस तरह की हैं जो आने वाले कुछ ही समय में आपको यहाँ पर दिखेंगी। तो बहुत बड़ी प्लानिंग्स हैं, उसी आधार पर आप अच्छा मुनाफा कमाने के लिए यहाँ इन्वेस्टमेंट जरूर करें। इन्वेस्टमेंट से जुड़ी यदि आप कोई जानकारी या कोई इन्वेंट्री लेना चाहते हैं तो हमारा नीचे स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, इस पर डायल करके आप वो तमाम जानकारियां ले सकते हैं। साथ ही साथ आप यदि आकर विजिट करना चाहें तो जो भी इन्वेंट्रीज हमारे पास मौजूद हैं हम आपको उनके विजिट कराएंगे। उसके बाद आप अपना फैसला लेने के लिए पूरी तरह से आजाद हैं। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। नमस्कार।